हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं गई थी अपने मायके। थोड़ी बहुत क्लिप थी मेरे पास, मैंने सोचा इसे एडिट कर लूँ, वॉइस ओवर कर लूँ, फिर आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर करूँ, क्योंकि मैं मायके गई थी और आप लोगों को मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई थी। एक व्लॉग मैंने डाला था बट वो मैंने किसी रीज़न के चलते डिलीट कर दिया था। और अभी मैं ठेयोग पहुंच गई थी मम्मी पापा के रूम। पहले मैं दादी के पास थी। मम्मी पापा ठेयोग में इसीलिए रहते हैं क्योंकि अद्दू और गुड़िया यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। गुड़िया का कॉलेज है और अद्दू का यहाँ स्कूल है। तो निधि भी थी मेरे साथ बट मैं जल्दी आ गई थी। ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये काफ़ी पहले के क्लिप है मेरे पास। अब तो मैं वापस पौंटा भी आ गई हूँ। तो मैं और गुड़िया चलते चलते बातें कर रहे थे कि गुड़िया इतनी दूर रूम क्यों लिया है तूने, उससे अच्छा होता कि तू थोड़ा पास ही रूम ले लेती। तो गुड़िया बोल रही थी कि पास कहाँ लेना था दीदी, इतनी दूर भी बड़ी मुश्किल से रूम मिला है। और हम जा रहे थे तो इतने सारे डॉगी थे ना, और जो हमें देख के भौंक रहे थे। गुड़िया बोल रही थी कि दीदी ये आपके स्वागत के लिए बैठे यहाँ पे। तो हम बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और मैं गुड़िया से बोल रही थी कि गुड़िया तू तो इतनी बड़ी है, हम तो जब कॉलेज में हुआ करते थे तो डेली अप डाउन किया करते थे घर से शिमला। इस तरह से हम बातें कर रहे थे और पुराने मोमेंट जो है याद कर रहे थे। पुरानी यादें याद आती है ना अपनी बहनों के साथ, और स्पेशली गुड़िया के साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा गुड़िया के साथ ही मेरी अटैचमेंट थी। अद्दू के साथ भी थी बट अद्दू जो है ना निधि के साथ ज़्यादा रहता था। तो मेरी और गुड़िया की ही बॉन्डिंग ज़्यादा होती थी, क्योंकि गुड़िया ही मेरे पास सोती थी बैठती थी, मतलब हम दोनों ज़्यादा साथ रहते थे। तो अभी भी मैं गुड़िया के साथ ही मेरा ज़्यादा बॉन्ड है। गुड़िया मुझे समझती भी है, मैं भी गुड़िया को समझती हूँ। वैसे तो सब भाई बहनों में होता ही है ऐसा, बट ज़्यादातर यही होता है कि निधि और अद्दू का जो है वो बॉन्ड आपस में है। इतना मेरा और अद्दू का नहीं है। वो थोड़ा सा मुझे जो बातें वो शेयर नहीं कर पाता, शायद इस वजह से भी, क्योंकि मैं उससे काफ़ी बड़ी हूँ, इस वजह से भी वो मुझे अपनी सारी बातें नहीं बता पाता है। और गुड़िया और मेरा बॉन्ड ऐसा है कि गुड़िया मुझसे शेयर कर लेती है और मैं उससे शेयर कर लेती हूँ। तो अभी हम जा रहे थे, निधि काफ़ी आगे चली गई थी और गुड़िया यहाँ मुझे बोल रही थी कि दीदी हम ना कल कहीं घूमने जाएंगे, पार एक सुंदर सा मंदिर है इनके रूम के सामने, हम वहाँ जाएंगे। तो मैं इसे बोल रही थी कि मैं वहाँ 2 बार जा चुकी हूँ। एक बार मैं मैरिज से पहले गई थी और एक बार मैं अपने भाई के साथ गई थी, बुआ के बेटे के साथ वहाँ पे गई थी। तो मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है, बट फिर भी अगर तेरा मन है तो हम वहाँ जाएंगे। गुड़िया बोल रही थी कि दीदी वहाँ रील्स बनाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, कल चलेंगे। अभी हम रूम तो जा रहे हैं बट रूम में अद्दू है और अद्दू स्कूल से आया है। उसे नहीं पता है कि हम लोग भी आ रहे हैं घर से। वो हमें काफ़ी टाइम से बुला रहा था कि दीदी आ जाओ, बट हमारा मन नहीं था आने का, क्योंकि यहाँ पानी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। शहरों में ऐसा होता रहता है, बरसात के टाइम में तो ये प्रॉब्लम रहती ही है। तो इस वजह से मैं और निधि नहीं आ रही थी, क्योंकि हम 4-5 दिन से घर पे ही बैठे थे। बट मेरा एकदम से मन हुआ कि नहीं आज चल मम्मी पापा के पास जाते हैं। फिर हम अद्दू को सोचा कि उसे नहीं बताएंगे, उसे जाके सरप्राइज़ देंगे और देखते हैं वो खुश होता है या नाराज़ होता है, वो तो वही जाने। फ़िलहाल अभी जाते हैं। आप लोग व्लॉग देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसीलिए मैं बोल भी रही हूँ, पर मैं जो व्लॉग में बोल रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, बट मैं अपने इससे बता रही हूँ क्योंकि क्लिप बहुत छोटी है। अगर मैं ऐसे आपको बताऊँगी तो पूरा व्लॉग आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको खुद से ही पूरा व्लॉग एंड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत क्लिप है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने मायके की, अपने घर गई थी क्या किया था। और हम यहाँ पहुँच गए थे जहाँ से रूम की एंट्री होती है, और ये तो इतना ऐसे लगता है कि आसमान छूने को ही तैयार है। इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं इस रूम में कि चलते चलते नानी याद आ जाती है। और मुझे तो फिर भी चलने की आदत है, बट जो निधि है ना उससे तो वो तो चल ही नहीं पाती है, क्योंकि उनके यहाँ इतना चलना ही नहीं होता, सारी फैसिलिटी घर पे ही है। हमें तो फिर भी आदत है। और मैं यहाँ पहुँच गई थी और अद्दू के साथ थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके साथ गप्पे मारी। तो अद्दू पीछे से बोल रहा था दीदी मुझे भी लिया व्लॉग में, मुझे भी लिया मस्ती कर रही हूँ। उसे भी बड़ा शौक है पीछे से आने का। देखो कैसी एक्टिंग कर रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। और ओवर एक्टिंग की दुकान है ये। और ये क्लिप है दूसरे दिन की। हम नानी के घर आए थे, नानी से मिलने भी आए थे और थोड़ा काम भी था, इन्होंने सेब तोड़े थे तो थोड़ी हेल्प करने भी आए थे। इनकी हेल्प मतलब यही घर में थोड़ा काम को, बाकी सेब से रिलेटेड तो हमें कोई काम नहीं आता है। और ये नानी का पुराना घर है, नया घर मैंने आपको दिखाया है नहीं, कभी जाऊंगी तो पक्का दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे कि किस तरह से हम यहाँ आते थे और किस तरह से हम इंजॉय करते थे बचपन की, सब यादें याद आ रही थी।
तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।